हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आपको मैं वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मात्र सुनने मात्र से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसको भगवान विष्णु एकादशी के दिन विष्णु जी, शिव जी की पूजा किया जाना चाहिए, किया जाता भी है। हरिहर के नाम के मिलन के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। और आप मेरे कमेंट में ज़रूर लिख के बोलें, हरिहर शिव जी और विष्णु जी का नाम ज़रूर लें, एक बार कमेंट करके बोलें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज वैकुंठ चतुर्दशी की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। और वैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त, वैकुंठ की पूजा अर्धरात्रि में के समय किया जाता है। अर्धरात्रि का मतलब उसका भी मुहूर्त होता है, जैसे कि 11 बजे से शुरू होता है। कभी कभी वो मुहूर्त आप देखेंगी तो हर बार का मुहूर्त अलग अलग रहता है, तो आप उन मुहूर्त के समय अर्धरात्रि में ही उनका पूजा किया जाता है। विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इस दिन विष्णु जी शिव जी से मिलने अर्धरात्रि में ही जाते हैं, इसीलिए ये मनाई जाती है वैकुंठ चतुर्दशी। इसके लिए शुभ मुहूर्त में ही हो तो उसी समय पूजा करें। रात को ही शुभ मुहूर्त के समय ही पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। देर रात तक करें और आज जैसे कि चतुर्दशी के महत्व, इस समय विष्णु जी जब शयन करते हैं, शयन मतलब सोते हैं, तब इनका सारा सृष्टि का पालन करता धरता शिव जी ही संभालते हैं और करते हैं। सारा सृष्टि का ही पालन करता ये शिव जी हैं। इस एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक शिव जी ही सब पालन करता है। विष्णु भगवान सोते हैं, विष्णु जी जाग कर अपना कार्यभार निभाते हैं। तभी कार्तिक मास से लेकर मार्ध मास तक लेकर शिवरात्रि तक शिव जी फिर शयन करते हैं। ऐसे ही शिव जी करते हैं। इसी प्रकार 4 मास ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन 4 मास शयन करते हैं, एक दूसरे की आराधना और पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्मदेव भी इसी प्रकार करते हैं, 4 मास शयन करते हैं। इसी प्रकार विष्णु जी भी शिव जी से मिलने जाते हैं। विष्णु जी बेलपत्र देते हैं, विष्णु जी बेलपत्र देते हैं शिव जी को, और शिव जी देते हैं भेंट में तुलसी को। इस प्रकार सुंदर प्रसंग के नाम पर, हरिहर के नाम से ये मनाया जाता है। सनातन धर्म में वैकुंठ लोक में चैतन्य प्रकाश दिव्य सभी मान्यता है कि वैकुंठा अधिपति की पूजा की जाती है। वैकुंठा अधिपति की पूजा की जाती है और करने से भगवान साक्षात फल की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धर्म में भी निवास मिलता है, निवास की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में शिव जी को नारायण कहा गया है। वैकुंठ चतुर्दशी मिलन हरिहर के नाम से मनाया जाता है। भगवान शिव जी मध्यरात्रि विष्णु जी मिलने जाते हैं। अब आप जान चुके हैं वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व के बारे में। अब हम आपको सुनाते हैं वैकुंठ कथा के बारे में। मैं आपको सुनाती हूँ पौराणिक कथा। इस दिन वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं। एक बात की समय है कि नारद मुनि
भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ लोक पहुँच गए। तब विष्णु जी ने उन्हें बैठाया और पूछने लगे, और हाल सभी बताओ। तब बताते हैं कि नारायण जी बोले, हे प्रभु, जो आपके प्रिय भक्त हैं वे तर जाते हैं, मतलब कि पार लग जाते हैं। और जो नर नारी मनवांछित रह जाते हैं आपके फल से। इसीलिए कोई ऐसा मार्ग बताइए कि सभी की इच्छा पूरी हो सके। विष्णु जी बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो नारद जी। जो नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करेगा और उसके लिए वैकुंठ के द्वार हमेशा खुले होंगे। भगवान विष्णु जी बोले, शयन और राज्य और विजय को बुलाते हुए कहे, हे और कहने लगे कि स्वर्ग का द्वार हमेशा खुला रखना। इस महीने में विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन जो भी मेरा नमन व्रत करेगा, मेरा पूजा अर्चना, मेरा नाम लेकर, एक भी अक्षर नाम लेके मेरी पूजा करेगा, उसे मैं उस भक्त को वैकुंठ धाम को प्राप्त कर में जगह दूंगा। ये थी वैकुंठ की कथा। अब मैं आपकी वैकुंठ की दूसरी कथा सुनाती हूँ। शिव जी वैकुंठ का अधिपति बनाए विष्णु जी को। शिव का पूजन करने के लिए विष्णु जी आए और मणिकर्णिका में स्नान कर शिव जी का 108 फूलों से अभिषेक और पूजन अर्चन किया। संकल्प किया। शिव पूजन के एक फूल को लेकर फूल को शिव जी ने छुपा दिया। विष्णु भगवान की परीक्षा लेने लगे। तब विष्णु जी ने सोचा कि विष्णु जी के एक फूल शिव जी ने कम कर दिया और विष्णु जी के उनकी परीक्षा लेने लगे। तब विष्णु जी सोचे कि मेरी आँख क्या फूलों से कम है, मैं अपनी आँखों को ही चढ़ा देता हूँ। विष्णु जी के इस भक्ति से शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि शिव जी बोले, विष्णु आपके जैसा कोई मेरा भक्त, इसीलिए कार्तिक चतुर्दशी कहलाती है। इसीलिए श्रद्धापूर्वक व्रत करें, उसे वैकुंठ चतुर्दशी प्राप्ति हो। इस दिन शिव जी ने सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को प्रदान किया था। इसीलिए शिव जी विष्णु जी से कहते हैं कि स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले हैं। मृत्यु लोक में रहने वाले कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।